अच्छा देखिए, कुदरत की विडंबना देखिए कि 75,000 किलोमीटर तक तो कंपनी की वारंटी मिलती है इंजन पर, ठीक है। और टोटा का इंजन सीज़ हुआ है 78,540 किलोमीटर पे। तो मतलब जस्ट 3,000 किलोमीटर के बाद इंजन सीज़ हुआ। अगर उससे थोड़ा पहले हो जाता ना तो मेरे को सारा क्लेम वारंटी में मिल जाता। तो ये है एंट्री और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ स्टेयर्स। स्टेयर्स तो आपको चढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आपका ग्राउंड फ्लोर होगा कुछ हो। और ये बज रहे गाने। तो ये मैच स्टार्ट हो चुका है। तो मैच है साउथ दिल्ली वर्सेस वेस्ट दिल्ली। अब ये नहीं पता कौन एलिमिनेटर है कौन क्वालिफायर है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और अभी बज रहे हैं 7। और दिल्ली में कल पूरी रात बारिश हुई है, बहुत गंदी वाली। और अभी भी देखेंगे तो बाहर बारिश हो रही है, अभी आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा 2 मेजर काम करने हैं आज, ठीक है। तो पहला जो ऐसा है कि जिससे मेरा पूरा हफ्ता बहुत गंदा निकला है, बहुत ज़्यादा गंदा निकला है। आज है फ्राइडे और इसी वीक के जो मंडे को मैं ऑफिस जा रहा था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं ऑफिस जाता हूँ मंडे टू फ्राइडे। यूट्यूब से पैसे नहीं आ रहे हैं अभी, जो जिनको भी लगता है कि मैं यूट्यूब से कमाने लग गया हूँ। सो आपको बता देता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रहा हूँ। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, जो भी आपको दिखा रहा हूँ घूमना फिरना, वो सब मेरी खुद की ओन पॉकेट से जाता है पैसा। तो चलो ये बात की तो बाद में करेंगे। तो मैं आपको पहले कहानी बता देता हूँ कि मेरे लिए पूरा हफ्ता कैसे क्यों बुरा निकला। मैं मंडे को ऑफिस जा रहा था। मैं मंडे को भी बारिश हो रही थी, दिल्ली में भी पिछले पूरे 1 महीने से 1.5 महीने से बारिश हो रही है लगातार। तो मैं मंडे को ऑफिस जा रहा था और मैं छतरपुर पहुंच चुका था। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, तो मैं छतरपुर पहुंच चुका था। तो जैसे ही छतरपुर पहुंचा तो मेरी गाड़ी मेरी होंडा एक्टिवा, जिसे मैं टोटा कहता हूँ, तो वो अचानक से बंद हो गई। एक जगह जाके मतलब बहुत धीरे धीरे स्पीड करके एकदम से बंद हो गई। तो पता चला, तो चलो हुआ क्या वो बाद में बताता हूँ। मैं वहाँ से निकला कैसे, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो मैंने कई ऑटो वालों को रोका, मैंने किक भी मरवाई, किक से स्टार्ट नहीं हुई। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, टोटा बीच में रुक जाती थी तो किक मार के स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने किक मरवाई, नहीं स्टार्ट हुई। फिर मैंने कई ऑटो वालों को रोका, बोला इस गाड़ी को टो करना है जी, यहाँ तक टो करना है। तो सबके मतलब नोएडा में टो करना, वहाँ से छतरपुर से नोएडा में टो करना, तो थोड़ा सा उनको लगा कि यार नहीं हम नहीं टो कर पाएंगे। तो कई ऑटो वालों ने मुझे मना कर दिया। तो एक ऑटो वाला मिला, बहुत अच्छा था, लड़का था, बहुत बढ़िया था। वो मेरी गाड़ी टो करके लाया है मेरे सर्विस सेंटर तक, जहाँ मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराता हूँ। उस सर्विस सेंटर में मेरी गाड़ी खुली है और पता चला है कि मेरा इंजन सीज़ हो गया। बिल्कुल सही सुना आपने, मेरा इंजन सीज़ हो गया था और उसका ऑयल ख़त्म हो गया था। ऑयल ख़त्म होने का रीज़न मैं नहीं हूँ, एज़ यूजुअल आप जानते ही हैं, जो भी सर्विस सेंटर ले लो वो खूब पैसे खाते हैं। तो जस्ट मैंने जिस दिन मेरी सीज़ हुई है गाड़ी, उससे जस्ट 3 महीने पहले ही मैंने गाड़ी की सर्विस कराई है। और मुझे गाड़ी को लिए हुए पूरे 5.5 साल हो चुके हैं। 5.5 साल में मैंने एक बार भी अपनी टोटा की सर्विस बाहर नहीं कराई है। जब भी सर्विस कराता हूँ होंडा एक्टिवा में कराता हूँ और जितना पैसा लगता है पूरा दे देता हूँ कि लगाओ जितना, बट ये सही रहनी चाहिए। ये सही रहेगी तभी मैं राइड्स कर पाऊँगा, तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना पाऊँगा। तो उन्होंने बताया इंजन आपका सीज़ हो चुका है, ऑयल ख़त्म हो चुका है। मेरी थोड़ी बहसबाजी हुई, थोड़ी लड़ाई हुई। फिर अपने आप को शांत किया, फिर सोचा कि नहीं यार, लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई करके ये लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे और मेरी टोटा ऐसी खड़ी रहेगी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं। तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये का खर्चा बताया। पूरे इंजन के नए पार्ट डलेंगे, ऑयल डलेगा, बहुत कुछ डलेगा। तो मंडे को मैं अपनी टोटा को वहाँ छोड़ के आ गया था सर्विस सेंटर में, और आज फ्राइडे का दिन है तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो अब वो बन के रेडी हो चुके, कल थर्सडे की शाम को ही बन के रेडी हो चुकी थी। तो आज मैंने ऑफिस से छुट्टी करी है स्पेशली फ्राइडे को इस काम के लिए। तो मैं जस्ट अभी निकलूँगा थोड़ी देर में, मतलब तकरीबन 9:30 बजे तक सर्विस सेंटर खुलता है। तो मैं 9 बजे तक निकल जाऊँगा। सर्विस सेंटर यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर है मेरे यहाँ से। तो आज फिर गाड़ी लूँगा, चेक करूँगा थोड़ा सा गाड़ी कैसी है, सब सही चल रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल नया इंजन हो गया है। फिर उन्होंने कह दिया कि अब आपको फिर से 500 से 750 किलोमीटर चलाइए, फिर दोबारा सर्विस के लिए आना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, कोई नहीं, गाड़ी मेरी ठीक होगी, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बड़ी राइड प्लान कर रहा था अभी आने वाले कुछ महीनों में, तो मुझे वहाँ पर भी जाना है, इसलिए मुझे अपना गाड़ी का काम कराना पड़ा। तो गाड़ी मैं आज लेने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर आज दूसरा काम ये है कि मैं गाड़ी लेने के बाद सीधा जाऊँगा आज मैच देखने के लिए। तो मैं आज फिरोजशाह कोटला में दूसरी बार मैच देखूंगा। पहली बार मैं मैच देख चुका हूँ, वही लास्ट फ्राइडे को मैच देखा था। और मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा क्रिकेट मैच था जो मैंने स्टेडियम और फिरोजशाह कोटला में देखा था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ। तो पहली बार मैंने ये मैच किसी स्टेडियम में देखा था, क्रिकेट मैच। तो उसका व्लॉग आ चुका है, यहीं कहीं चैनल पर पड़ा होगा, यहाँ डाल दूँगा, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत इन्जॉय किया था। तो आज है दूसरा मैच उसी टूर्नामेंट का। तो अडानी T20 टूर्नामेंट कुछ चल रहा है, दिल्ली वर्सेस दिल्ली की टीम ही है। तो आज है क्वालिफायर।
तो पास मिल चुके हैं, पास अभी एक दोस्त से जाके कलेक्ट करने, फिर पास लेके फिर मैं स्टेडियम में जाऊंगा। तो आज ये 2 मेरे काम हैं, पहले अपनी टोटा उठाऊंगा, फिर उसके बाद मैच एंजॉय करेंगे। और आज पिछले वाला मैच तो मैं थोड़ा बीच में छोड़ा था, रीज़न बिंग कि घर से फ़ोन आ गया था। आज उम्मीद यही है कि पूरा मैच एंजॉय करेंगे। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरी टोटा को बहुत सारे विशेस करना बॉस, कि वो सही रहे, अच्छी रहे और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाता रहूँ। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं, नहाते धोते हैं और फिर निकलते हैं। करते करते 9 बजे जाएंगे, सुबह का टाइम होता है, थोड़ा सुस्ती भी है ये भी बॉडी में। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे सीधा अपने सर्विस सेंटर पर। तो ये खड़ी है अपनी टोटा, ये हो गया था इसका इंजन सीज। तो अब ये रेडी है जाने के लिए। टॉप बॉक्स अंदर रखवा दिया था मैंने मंडे को ही, तो बस कुछ ही देर में बिल करवा के फिर इसको निकालते हैं, फिर चलते हैं सीधा मैच देखने के लिए। जिस दिन मंडे को इंजन सीज़ हुआ था तो उस दिन देखिए टोटा कितनी चली थी एक दिन में। उस दिन चली थी 33.3 किलोमीटर चली थी सिर्फ। उसके बाद सीधा पूरा टो करा के ला रहा था गाड़ी को मैं। तो टो करा के मैं यहाँ पहुँचा था तकरीबन 12 बजे। तो 12 बजे पहुँचा था मैंने, 1:30 बजे यहाँ से फ्री हुआ था, गाड़ी वाड़ी सब चेक करवा के 1:30-2 बजे के। तो ये बन रहा है टोटा का बिल, कागज़ रखा हुआ है, जॉब कार्ड रखा हुआ है। अब भैया बिल बना रहे हैं इसका। अब ये देखना है कि बिल कितने तक का बनता है। तो दोस्तों ये मिल गया है बिल। तो पूरा इंजन सीज़ होने का बिल आया है तकरीबन 14,500 रुपये। तो ये मैंने बिल ले लिया। अच्छा, बिल के साथ कुछ प्रिकॉशंस मुझे अभी जब तक नेक्स्ट सर्विस नहीं करा लेता हूँ तब तक फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें से गाड़ी को मुझे मैक्स टू मैक्स 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं भगाना है। मतलब 50 की स्पीड से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 40-45 रहनी चाहिए। ठीक है, मैं चलाने वाला 80, मतलब कैसे 40-50 करूँगा वो मैं ही देखता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस करानी है 500 से 750 किलोमीटर के बीच में। तो एक हफ्ते में आराम से 500 किलोमीटर हो जाएंगे। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सर्विस जब एक बार हो जाएगी तो आप आराम से फिर मैं ड्राइव कर सकता हूँ, 80 भगाओ 90 भगाओ जब भी है। मगर अभी इंजन नया बना है तो अभी थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। तो ये मिल गया है बिल। सो इससे आपको पता चल गया होगा जब होंडा में इंजन सीज़ होता है तो उसका बिल कितना आता है। अच्छा, बिल का फ़ायदा ये है कि मेरी जो मेरा बिल जो था पूरा AMC में था, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है ये। तो AMC थी मेरे पास, इसीलिए मेरा बिल कम पड़ा है। अगर ये AMC ना होती तो मुझे तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये मेरा पड़ जाता मेरे हिसाब से लगभग, अगर AMC में ना होती। तो AMC में होने से फ़ायदा यही होता है कि काफ़ी चीज़ें आपकी हद तक डिस्काउंट मिल जाता है आपको और बिल कम आ जाता है। तो चलो फिर मैं चलता हूँ ये बिल लेकर। अब मुझे जाना है मैच देखने के लिए और अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है अभी। ठीक है, तो मैं शाम को 7 बजे का मैच है। बीच में कुछ थोड़ा काम है, करोल बाग में टोटा को लेके कुछ काम है तो वो करा लेता हूँ, फिर शाम को 7 बजे मैच देखते हैं। तो चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ सीधा अपने स्टेडियम में। तो बने रहिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो ब्लॉग तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी सवाल हो स्कूटी से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलो सीधा मिलते हैं फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में। तो दिल्ली में हो रहा है बारिश का मौसम, तो थोड़े से समोसे खाने का मन कर रहा था तो समोसे की शॉप पे आ गया हूँ। फेमस समोसे की शॉप है हमारे यहाँ की। तो बहुत वैराइटीज़ के समोसे मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने वैरायटी के समोसे यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो ये देखिए वैरायटी के समोसे, पढ़ लीजिए और इनका रेट भी लिखा हुआ है। इतने सारे वैराइटीज़ के समोसे यहाँ मिलते हैं और प्योर वेज है। बालाजी के समोसे हैं, बालाजी के नाम से समोसे मिलते हैं, मतलब लाइक बालाजी के नाम की शॉप है यहाँ पर। तो इतने सारे समोसे हैं, इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, आप कोई भी वैराइटीज़ मांगिए। समोसे मैंने खाए यहाँ के, बहुत शानदार है। तो कुछ समोसे खा के फिर मैं आगे निकलता हूँ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपना लाइफ का सेकंड मैच देखने के लिए फिरोजशाह कोटला। इस बार गेट नंबर भी चेंज है और पास भी कुछ डिफरेंट है। इस बार पिछली बार पास में मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मेरा मील नहीं था। इस बार पास में मील है और गेट नंबर 17 है। आपको मैं 17 अभी दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री है। तो पहला वीडियो आ चुका है इसी सेम मैच का, वो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 17 से। मेरी स्कूटी यहीं सामने मैंने पार्क कर दी हुई है। ठीक है, तो ये वो पास है। मैच है क्वालीफाई 1 वर्सेस एलिमिनेटर है। तो क्वालीफाई 1 कौन है, एलिमिनेटर कौन है, वो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो इस पास में मील मिलता है। तो लेट्स एंजॉय द मील, लेट्स एंजॉय द मैच। और आप भी एंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मैं। तो ये मैं अब एंट्री कर रहा हूँ गेट 17 से और 17-18 में आपको मील मिलता है अगर आपके पास 17-18 गेट का पास है तो। अच्छा, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही बोला था कि जब आप मैच देखने के लिए आते हैं तो आपको अंदर कुछ नहीं लाने दिया जाएगा, ना पर्स, ना कैमरा, ना कुछ। मतलब पर्स अलाउड है मगर पर्स के अंदर कॉइन्स अलाउड नहीं है।
तो ना मैं इस बार कुछ लाया हूँ, मैं सब कुछ मैंने अपना छोड़ दिया है गाड़ी के अंदर ही। तो सिर्फ मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है। आप देखेंगे तो मेरा जो आप जो क्या कहते हैं OnePlus का ईयरबड था वो भी मैंने गाड़ी में छोड़ दिया, कुछ लेके नहीं आया हूँ। घड़ी है और सिर्फ ये मोबाइल है। तो इसी से मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगा, आपको इसी से पूरा आपको मैं मैच दिखाऊंगा। तो मैं जल्दी से पहले फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेडियम के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये है एंट्री और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ स्टेयर्स। अब स्टेयर्स तो आपको चढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आपका ग्राउंड फ्लोर होगा कुछ हो। और ये बज रहे गाने, इस बार अलग से व्यू और बहुत नियरेस्ट है, मैच के बहुत नियरेस्ट हैं हम। और यहाँ से सारे प्लेयर अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये है कुछ व्यू। अरे वाह, इस बार तो बहुत अलग ही नज़ारा है। पिछले मैच में भी ये नज़ारा नहीं मिला था मुझे देखने को। प्लेयर्स बहुत क्लोजेस्ट से मैं देख पा रहा हूँ। पिछली बार तो मैं शायद उस तरफ बैठा था। मैं किस तरफ बैठा था? मैं उस तरफ बैठा था, उस तरफ मेरी एंट्री हुई थी। और इस बार तो अच्छा है, प्लेयर भी अच्छे से दिख रहा है और सब कुछ प्ले भी अच्छे से दिखेगा। तो अभी शायद पहली इनिंग ख़त्म हो चुकी है मेरे हिसाब से। नहीं, पहली इनिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी शायद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है, ब्रेक चल रहा है 2-2.5 मिनट का। तो अभी चल रहा है प्रैक्टिस सेशन, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था मैच स्टार्ट हो गया होगा, बट अब ये देखेंगे तो ये टीवी पे लिखा हुआ है कि किसी टीम ने टॉस जीत लिया, बॉल पहले मांगी है। तो ये देखिए प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हुए। तो मैच मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है इस तरफ से। तो उस तरफ से उस दिन फर्स्ट मैच में कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ से तो बहुत क्लोज दिख रहा है। बहुत बढ़िया है, मज़ा आने वाला है आज तो क्वालिफायर मैच में। तो ये फील्ड पे प्लेयर्स आते हुए, ओपनर्स आते हुए, एक ओपनर तो आ गया है, दूसरा ओपनर अभी आ रहा होगा। तो बस मैच स्टार्ट होने वाला है। T20 मैच 20 ओवर का होता है ये T20 मैच, और जिसके अंदर 120 बॉलें डाली जाती हैं। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स करें बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे अनमोल शर्मा और साथ में अंकुर कौशिक। 3, 2, 1 दिल्ली की दहाड़। तो ये मैच स्टार्ट हो चुका है। तो मैच है साउथ दिल्ली वर्सेस वेस्ट दिल्ली। अब ये नहीं पता कौन एलिमिनेटर है कौन क्वालिफायर है। तो ये पहला छक्का पड़ा है मैच का, आज पहले ही ओवर में छक्का पड़ा है। और यहाँ आई ये बॉल, ऑडियंस के बीच में आई ये बॉल, लग गई है क्या बॉल? किसी को लग गई? तो किसी को बॉल लग गई है। अब मुझे उठ के देखना पड़ेगा किसे लगी है बॉल। खून वून निकल गया क्या? गया बंदा? तो बॉल किसी के सिर पे लगी है उस साइड में, बॉल सीधा वहाँ आई थी पहले छक्के में। और देखिए वो भीड़ देख रहे हैं, तो वहाँ जाके बॉल लगी है, लग गया, खून वून निकल गया किसी के। तो यहाँ बहुत संभाल के बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत नियरेस्ट है हम। वहाँ तो फिर भी थोड़े दूर थे, इस बार तो नियरेस्ट है। तो आराम से बैठना पड़ेगा ताकि थोड़ा बॉल का थोड़ा ध्यान है और कहीं लगवा ना जाए हमारे। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक्चुअली साउथ दिल्ली खेल रही है, बैटिंग साउथ दिल्ली कर रही है और वेस्ट दिल्ली बॉल डाल रही है। साउथ दिल्ली है जो रेड ड्रेस में है, ऑरेंज ड्रेस वाले वेस्ट दिल्ली है। तो अभी साउथ दिल्ली का स्कोर है 24 पे 0। विकेट कोई नहीं हुई है बट ज़्यादा नहीं है। ये है 3.3 ओवर्स ही डले हुए हैं, मतलब कुल मिला के 21 बॉल पे 24 रन है। तो ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक है, चल रहा है अभी तो मैच स्टार्ट ही। तो इस मैच में सच में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। पिछले मैच में तो बहुत बोरिंग सी लग रही थी, बहुत बोरिंग खेल भी रहा था। पता नहीं वो भी दिल्ली, पता नहीं कौन सी आउटर साइड दिल्ली का था। तो इस बार साउथ दिल्ली 42 पे 0 है, अच्छी बात है। विकेट कोई नहीं गवाई है और ओवर 5वें की लास्ट बॉल चल रही है, बस लास्ट बॉल होने वाली है। और बीच में कुछ छक्के चौके आ रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है इस बार देखने में। और ये मैच मैं पूरा देख के जाऊँगा। देखिए दोस्तों, एक कोल्ड ड्रिंक लेने गया था और एक कोल्ड ड्रिंक के बीच में ही 2 विकेटें गिरी गई है और पीते पीते तीसरी विकेट भी गिर गई है। आपको स्कोर दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके। ये देखो 79 पे 3 विकेट और जब छोड़ के गया था तो 66 पे 0 विकेट थी उस टाइम पे। और ओवर चल रहा है, 10वां ओवर चल रहा है, 10वें ओवर की लास्ट बॉल है। तो
तो देखते देखते 3 विकेटें गिर गई हैं और साउथ दिल्ली अब थोड़ा सा धीरे धीरे संभल के खेल रही है, डिफेंसिव खेल रही है। तो अब वेस्ट दिल्ली ने डोमिनेट कर लिया है साउथ दिल्ली के ऊपर। देखते हैं स्कोर कितना बनता है। स्कोर खत्म हो जाता है उसके बाद फिर मैं मील खाने चलूँगा बाहर। अभी तो कोल्ड ड्रिंक का एक कूपन यूज़ हो गया है, एक कूपन पे एक ही कोल्ड ड्रिंक मिलती है, दोबारा कोल्ड ड्रिंक नहीं। या तो आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं या तो पानी पी सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी ले। पानी फ्री है तो पानी की जरूरत नहीं, कोल्ड ड्रिंक ले लिए। ये साउथ दिल्ली की इनिंग खत्म होगी तब मैं मील खाने जाऊँगा। मील मिलेगा 10 बजे तक बस। मील में एक कूपन पे एक ही मील है, या आप पिज़्ज़ा ले लो या आप छोले भटूरे ले लो, बहुत कुछ है। क्या है, पाव भाजी है वो भी ले लो, तो वो डिपेंड करता है। अभी नीचे जाके बताऊंगा क्या सीन है। अब है लास्ट ओवर, 19 ओवर स्टार्ट हो चुका है और सबसे बढ़िया स्कोर है दिल्ली का। विकेटें गिरी बीच में कुछ लगातार, बट दिल्ली ने संभाल लिया है, साउथ दिल्ली ने। तो 191 पे 4 विकेटें, लास्ट ओवर है। 19.1 ओवर हो चुके हैं। अभी लास्ट के कुछ ओवर में बड़े बड़े छक्के पड़े हैं और वहाँ पे किसी ने कैच किए छक्के की, तो बहुत बढ़िया कैच की थी उसने, स्टैंडिंग में सीधा कैच किया, तो बहुत बढ़िया। लास्ट ओवर होते मैं जाऊँगा मील लेने, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा और मुझे लगता है कि साउथ दिल्ली ही जीतेगी जिस तरह का टारगेट उसने दे दिया। 191 बहुत ज़्यादा होता है अभी भी, स्टिल अभी भी 5 बॉलें बची हुई हैं और बड़ा बॉल डाल रहा है, तो देखते कितने का टारगेट मिलता है। तो इनिंग हो चुकी है साउथ दिल्ली की ख़त्म। 191 का स्कोर बना लिया है। अभी रनआउट के लिए अपील गई है। देखो अगर रनआउट नहीं होता है तो पूरे 200 रन बना लिए हैं और 201 रन है वेस्ट दिल्ली के लिए। तो अच्छा खासा स्कोर है, हैंडसम स्कोर है, आराम से साउथ दिल्ली जीत जाएगी। अब देखना है कि वेस्ट दिल्ली कैसे खेलती है। तो चलिए मिलते हैं सीधे 10 मिनट ब्रेक के बाद। अब थोड़ा कुछ पेट पूजा कर लीजिए, भूख पूजा जिसे कहते हैं, भूख लगी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये है मेरे पास फूड कूपन। तो मेरे पास जैसे अभी एक कूपन है, तो एक कूपन है मेरा, इसमें मील भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है। तो कोल्ड ड्रिंक मैं पी चुका हूँ, मतलब अब एक बारी में एक ही कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो और एक मील पे आप कोई भी एक मील ले सकते हो। मैं आपको मील की लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ चिप्स भी हैं, कुछ भी लोगे एक ही बार और एक ही मील पर। तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कितने सारे स्टॉल्स हैं, तो आप इसमें से खुद डिसाइड करो आपको क्या खाना है। तो यहाँ लगा है समोसे का, वड़ा पाव, पाव भाजी, छोले भटूरे यहाँ लगे हुए हैं, वेज बर्गर लगा हुआ है, पेटीज लगी हुई है, यहाँ चिप्स मिल रहे हैं आपको, वहाँ कुछ और भेलपुरी मिल रही है। तो इन सब पे आपको बस एक ही कूपन पे, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक ही कूपन पे इनमें से कुछ भी एक ही बार ले सकते हैं आप। उसके बाद ये कूपन वैलिड नहीं रहेगा, ये कूपन फाड़ के आपको उनको देना पड़ेगा। तो लेट मी डिसाइड कि मुझे क्या मील खाना है। मैं ऐसा मील खाऊंगा जो हेल्दी भी रहे और ज़्यादा ऑयली भी ना हो। तो ये लिए मैंने पाव भाजी, छोले भटूरे भी थे, मुझे अच्छे ही लग रहे थे। तो पाव भाजी खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ कैसी बनी है, रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो बने रहिएगा और इन्जॉय करो ये पाव भाजी। कुछ तो मिला है, फ्री में है, अच्छा है, चलो कोई नहीं, पाव भाजी से ही पेट भर लेते हैं आज। तो दोस्तों खा ली है आपकी पाव भाजी, और फ्री की पाव भाजी कुछ ऐसी होती है, टेस्टलेस, और बस खा ली है, हल्का फुल्का पेट भर गया। अब कूपन ज़्यादा नहीं थे मेरे पास, ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से बस एक पाव भाजी खा पाया हूँ। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आइसक्रीम कह रहे भैया पेड नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कूपन से मिलती है आइसक्रीम। तो मैं चलो कोई नहीं। अब वेस्ट दिल्ली खेलना से स्टार्ट कर चुकी है, अनाउंसमेंट हुई है कुछ, अभी मैंने सुना है। तो मैं अब चल रहा हूँ सीधा अंदर, आपको दिखाता हूँ वेस्ट दिल्ली की इनिंग्स। अब तो वेस्ट दिल्ली की इनिंग्स स्टार्ट हो चुकी है। स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्कोर बोर्ड के नीचे ही बैठा हुआ हूँ, ये देखो स्कोर है 21 में 2 विकेट, जस्ट अभी दूसरी विकेट गई है। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो जहाँ तक है कि टाइट है अभी वेस्ट दिल्ली की हालत, और मुझे पता है यानी हाँ मेरी साउथ दिल्ली ही जीतेगी और ये जीतना ही है इसको। एकदम से मैच में कुछ ट्विस्ट आ गया। अभी तक वेस्ट दिल्ली बहुत ख़राब खेल रही थी और लगातार नीतीश राणा ने 3 छक्के मारे एक ही ओवर में। उसके बाद कोई दूसरा बैट्समैन है, उसने भी लगातार 2 छक्के मारे एक ही ओवर में। तो अब वेस्ट दिल्ली के स्कोर है 96 पे 2 और ओवर हो चुके हैं 8.3, मतलब 9वें ओवर की 3 बॉल डल चुकी, 3 बॉलें बची हैं और नहीं, इस पर छक्का नहीं आया। तो अब चांसेस है वेस्ट दिल्ली कंपटीशन दे सकती है साउथ दिल्ली को, और अगर ऐसी चलती रही तो शायद जीत जाएगी वेस्ट दिल्ली। तो मेरी साउथ दिल्ली के हारने के चांसेस भी थोड़े से लग रहे हैं अब। अभी तो बड़ा चिल मार के बैठा हुआ था। अब देखो कैसे लगता है, लास्ट के 5 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसी में डिसाइड होगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। मैच अब इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि 2 प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं, एक बैट्समैन और एक बॉलर। अभी भी तो 2 प्लेयर मार रहे थे, उनमें से एक आउट हुआ है और बॉलर और बैट्समैन उससे लड़ गए। तो एम्पायर खिलाड़ी बीच में से आके छुटा रहे थे। आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो, ये अभी भीड़ थी ना, ये भीड़ छठी है, अभी यही भी लड़ाई हो रही थी। अभी
अभी तक तो सबको नींद आ रही थी, अब एकदम से जब लड़ाई हुई, छक्के चौके पड़ रहे, तो देखो कैसे सबके सब खड़े हो गए। देखो ये कितना इंटरेस्ट आ गया लोगों में, इतना शोर जैसे आईपीएल मैच चल रहा हो अभी। यार नो बॉल, नीतीश राणा आउट हो गया था, नीतीश राणा, और नो बॉल डल गई। शिट। और अभी वेस्ट दिल्ली जीतने वाली है, 46 रन चाहिए 39 बॉल्स पे। मैं चाहता हूँ मेरी साउथ दिल्ली जीते, मगर अरे नीतीश राणा आउट हो गया था, अच्छा खासा आउट हो गया था, मगर नो बॉल हो गई। फ्री हिट है, फ्री हिट। अब देखो क्या मारता है भाई साहब, बहुत खतरनाक बैटिंग कर रहा है, बहुत खतरनाक बैटिंग। बंदा इंजर्ड है, ऐसे रन नहीं लिया जा रहा, लंगड़ा के चल रहा है, मगर खड़े खड़े में शॉट मार रहा, छक्का इतना लंबा लंबा। अब देखते फ्री हिट पे क्या मारता है ये। चलो भाई, चल चल। नहीं, नीतीश राणा नहीं है, अपोजिशन में जो था वो है। ये छक्का मारा, छक्का मारा, छक्का। हार गए। ले गया नीतीश राणा, पूरा मैच ले गया। लगातार बैक टू बैक छक्के मार रहा है, लगातार इंजर्ड होने के बावजूद भी। अभी भी स्ट्राइक पर नीतीश राणा ही है, देखो मेरे पीछे नीतीश राणा ही है। और अब इनको चाहिए 12 रन चाहिए 28 बॉल पर। लगातार 2 छक्के अभी मारे, लगातार 2 छक्के। मुझे लगा चौका है, मगर छक्का हो गया। ले गया मैच। साउथ दिल्ली वाले लॉन्डो ने नाक कटवा दी मेरी। यार बड़ा बुरा लग रहा है, साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ ना मैं, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो साउथ दिल्ली को पूरे मैच में सपोर्ट कर रहा था मैं। यार पहली बार यहाँ स्टेडियम में मैच देख रहा था, लास्ट तक मैच देखा और किसी टीम को सपोर्ट किया, उसको ही सारी टीम हार गई। गया नीतीश राणा, ये आईपीएल में खेलता है नीतीश राणा, इसलिए इतने छक्के मार रहा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है इसका। और देखो अब देखना शॉट मारेगा ये, मार दिया, बच गया, बच गया। अब ये बॉल पे बच गया ये। क्या बात है, ओ भाई साहब, छक्का। जीत गए। तो दोस्तों मैच हो चुका है खत्म, साउथ दिल्ली हार गई है, वेस्ट दिल्ली जीत गई है। वेस्ट दिल्ली को जिसने जिताया है वो है नीतीश राणा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया था एकदम लास्ट में आकर। तो आई होप आपने भी ये मैच बहुत इन्जॉय किया होगा जैसे मैंने किया है। पहला मैच जब देखा था ना तो इतना खास नहीं था, वो बीच में छोड़ के भी चला गया था, बट ये मैच मैंने पूरा देखा है। अब सीधा जो वेस्ट दिल्ली है वो फाइनल में पहुंच चुकी है, तो अब लोग निकल रहे हैं। तो चलो मैं भी इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टिल देन राइट से और हाँ, हेलमेट पहन के गाड़ी जरूर चलाइएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी और ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।